नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। ओआरओपी 2 का एरियर का अभी भुगतान खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। ऐसे में ओआरओपी 3 का एक टेबल वायरल हो गया है सोशल मीडिया में। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 3 का एक टेबल सामने आया है जिसमें सिपाही से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक का ओआरओपी 3 में कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगा, उस आंकड़े को दिखाया गया है। बात करेंगे इस टेबल की विश्वसनीयता के बारे में और क्या है इस टेबल में, उसके बारे में। दोस्तों, 2024 जुलाई से हमारा ओआरओपी 3 ड्यू है, जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। जी हां, और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2023 के अपने आदेश में ये दो टुक सरकार को कह दिया था कि ओआरओपी 2 में जो डिले हुआ है उस वजह से ओआरओपी 3 में कोई भी असर नहीं होना चाहिए। जी हां, आप ये जो सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं, जो आईईएसएल और भारत सरकार के बीच में केस चला था। अब इस आदेश में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो हिदायत दी थी, सरकार को जो आदेश दी थी, उस आदेश में क्लियरली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी 3 में डिले ना करने के लिए दो टुक कह दिया था। अब 13 नंबर पैराग्राफ में आप जो देख पा रहे दोस्तों, इस पैराग्राफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो नेक्स्ट इक्वलाइजेशन है, यानी कि अगला जो इक्वलाइजेशन है, यानी कि ओआरओपी 3 जो है उसमें डिले ना किया जाए, यानी कि ओआरओपी 3 को समय से भुगतान किया जाए। जिस तरीके से ओआरओपी 2 में डिले हुआ है उस चीज को ना दोहराया जाए। तो दोस्तों, आप सब ने अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखा कि ओआरओपी 3 को समय से भुगतान किया जाए। अब ओआरओपी 3 के ऊपर एक टेबल आ गया है सामने, जिससे पेंशनर्स के मन में कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ गया है कि हाँ, ओआरओपी 3 में हमारा पेंशन में बढ़ोतरी होने जा रहा है। तो चलिए आज इस टेबल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ओआरओपी 3 का टेबल हुआ जारी और साथ ही साथ हो गया है वायरल। जी हां, ओआरओपी 3 मिलेगा 1 जुलाई 2024 से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है सरकार को, जो आपने आदेश का कॉपी अभी देखा दोस्तों। आगे ओआरओपी 3 का टेबल हुआ जारी होते ही हुआ वायरल, पेंशन में भारी बढ़ोतरी। जी हां, उस टेबल की अगर हम बात करें, उस टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें तो पेंशन में भारी बढ़ोतरी को दिखाया गया है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले उस टेबल को दिखा देता हूं, उस टेबल को देखते हैं। उसके बाद मैंने कुछ खाका यहां पर बना रखा है, उसके हिसाब से समझते हैं कि हर महीने पेंशन में आपका जुलाई 2024 से बढ़ोतरी कितना हो सकता है उस टेबल के हिसाब से। तो चलिए उस टेबल को देखते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया में वायरल होता ओआरओपी 3 का ये टेबल है, जैसे आप देख रहे हैं। लाइकली टू बी ओआरओपी 3 पेंशन टेबल जेसीओज ओआर ऑनररी कमीशन ऑफिसर्स। देखिए यहाँ पर सिपाही से लेकर के आगे ऑनररी कैप्टन तक का रैंक का डिटेल्स दिया गया है, जिसमें लेंथ ऑफ सर्विस दिया गया है। और सबसे पहले तो ओआरओपी 1 का बेसिक पेंशन को 7 पे कमीशन में कितना बना था उसका यहाँ पर दिया गया है आंकड़ा। उसके बाद ओआरओपी 2 का आंकड़ा दिया गया है, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ओआरओपी 3 का आंकड़ा, ये लाइकली आंकड़ा यानी कि हो सकता है वाला आंकड़ा दिया गया है। उसके बाद मिनिमम पेंशन, दोस्तों 2023 का मिनिमम पेंशन और 2023 का मैक्सिमम पेंशन भी बकायदा यहाँ पर दिया गया है, जिसके बेस पर ये वाला आंकड़ा निकाला गया है, यानी कि ओआरओपी 3 का आंकड़ा निकाला गया है। अब ये आंकड़ा जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का आंकड़ा, ये कहां से आया, ये एक सवालिया निशान यहाँ पर लगता है। लेकिन चलिए, ये मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन है, जिसका बीच का आंकड़ा ये है, यानी कि ओआरओपी 3 का पेंशन है, जो 2024 जुलाई से पेंशनर्स को मिलने जा रहा है। ये एक लाइकली आंकड़ा है, आगे मैं बताऊंगा इसकी हकीकत। अब दोस्तों, जो इंक्रीज है, हर महीने में इंक्रीज ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर एक टोटल का भी कॉलम बनाया गया है, ये देखिए कि टोटल, अब इसका तो कुछ मतलब बनता नहीं है। टोटल मान लीजिए हर रैंक में, अगर एक रैंक में एक लेंथ ऑफ सर्विस में अगर ये बढ़ोतरी हो रही है तो उसका टोटल यहाँ दिखा करके क्या दिखाने की कोशिश की गई है, ये मेरे समझ से परे है। चलिए जो भी हो, और यहाँ दावा किया गया है कि किसी कर्नल व्योमेश डोगरा, जिन्होंने डिजिटली साइन किया है, यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है डिजिटली साइन बाय कर्नल व्योमेश डोगरा, डीएन पता नहीं, और भी कई सारी चीजें यहाँ लिखा हुआ है। डेट भी लिखा हुआ बकायदा 7 दिसंबर 2023 का। अब दोस्तों, ये है एक टेबल जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसकी हकीकत को हम बोर्ड में समझते हैं। चलिए मैं आपको बोर्ड में समझाता हूं कि पेंशन में अगर इस हिसाब से बढ़ोतरी होती है तो ओआरओपी 3 में पेंशनर्स को रैंक वाइज कितना फायदा मिल सकता है, और इस टेबल की हकीकत क्या है, इस टेबल की ऑथेंटिसिटी क्या है, और इस टेबल के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं, उसके बारे में भी बातें करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब ने अभी टेबल को देखा। चलिए उस टेबल के बेस पर जो आंकड़े सामने आए उसको मैं थोड़ा जल्दी से जल्दी आपको समझा देता हूं
इसमें रैंक लिया गया है सिपाही 17 साल, नायक 17 साल, हवलदार 19 साल, ऑनरेरी नायब सूबेदार 24 साल, नायब सूबेदार 26 साल, सूबेदार 30 साल, सूबेदार मेजर 30 साल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट 32 साल और ऑनरेरी कैप्टन 32 साल। उनका OROP 2 का पेंशन लिया गया, जो आपको पता है ये वाला पेंशन है। उसके बाद OROP 3 का एक्सपेक्टेड पेंशन लिया गया है दोस्तों। ये देखिए OROP 3 का एक्सपेक्टेड पेंशन, जो वहां पर मिनिमम और मैक्सिमम आपने देखा, उसके बीच का जो आंकड़ा है वो लिया गया। आप देखिए OROP 3 का जो सिपाही का जो पेंशन है वो 20,663 रुपए, और नायक का जो है 22,251 रुपए, और हवलदार का जो है 23,618 रुपए। इस तरीके से ये वाई ग्रुप का आंकड़ा है दोस्तों। वाई ग्रुप का जो लेंथ ऑफ सर्विस यहां लिखा गया है उस हिसाब से आंकड़ा है। ये OROP 3 का आंकड़ा ये निकाला गया है, और उसके हिसाब से डिफरेंस जो बनता है उस डिफरेंस को यहां पर मैंने आपके सामने रखा। अब आगे मैं बताता हूं, आगे हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी इस टेबल के हिसाब से कितना हो सकता है, क्योंकि अभी हमारा DADR का परसेंटेज 46 है, और जनवरी 2024 से हो जाएगा 50, और कम से कम भी जुलाई 2024 से 54% हमारा DADR होना तय है। तो DADR अगर 54% होगा तो हमारा जो पेंशन होगा, हर महीने का पेंशन में बढ़ोतरी कितना होगा दोस्तों? 2,859 रुपए एक सिपाही 17 साल, नायक 17 साल 3,302 रुपए, हवलदार जो है 19 साल 2,828 रुपए, और ऑनरेरी नायब सूबेदार का 2,310 रुपए, नायब सूबेदार का 4,043 रुपए, सूबेदार का 3,088 रुपए, और सूबेदार मेजर का 3,838 रुपए, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का 3,741 रुपए, और ऑनरेरी कैप्टन का 3,486 रुपए। इस टेबल के हिसाब से पेंशन में हर महीने के पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो रहा टेबल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं, उस आंकड़े के हिसाब से मैंने आपको यह समझाया कि हर महीने पेंशन में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, रैंक वाइज एरियर कितना मिलेगा OROP 3 में? अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार मान लेती है तो आपको एरियर का 0 रुपए मिलेगा। जी हां, अगर सरकार जुलाई 2024 से ही OROP 3 को लागू कर देती है तो हमें कोई एरियर नहीं मिलेगा। आखिर एरियर है क्या? एरियर है दोस्तों जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई और पीछे जो बढ़ोतरी हुई उसका आगे तक जब भुगतान नहीं होता तो जो पीरियड बच जाता है उसको एरियर कहते हैं। यानी कि जुलाई 2019 में हमें OROP 2 मिलना था, जो नहीं मिला जुलाई 2019 में, 2023 में जाके मिला। तो जुलाई 2019 से 2023 तक का जो डिफरेंस, जो पैसा था, वही एरियर है। तो अगर जुलाई 2024 में जो ड्यू होना है वो अगर जुलाई 2024 में ही मिल जाता है तो हमारा एरियर कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, हर महीने पेंशन में ये बढ़ोतरी हो जाएगी अगर इस टेबल की बात करें तो। मैं बार बार अगर इस टेबल की बात करें तो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो टेबल है इसकी विश्वसनीयता, इसकी जो भरोसेमंद कितना है ये टेबल, उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। वायरल टेबल में कितनी सच्चाई है दोस्तों? वायरल टेबल के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों के बारे में तो मैं आपको नहीं बोल सकता। इन आंकड़ों में हो सकता है कि बाद में जाकर के इन आंकड़ों में कुछ मिलता जुलता ही सरकारी टेबल जारी हो जाए, कि मान लीजिए जैसे ये जो डिफरेंस दिया गया हो सकता है इतना ही या इससे थोड़ा कम ज्यादा डिफरेंस के हिसाब से टेबल जारी हो जाए, लेकिन जो टेबल वायरल हो रहा है उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अब ऑथेंटिसिटी नहीं है तो मैंने ये बातें, ये पूरी जानकारी उस टेबल के बेस पे क्यों बताई? क्योंकि दोस्तों वो टेबल आप तक पहुंच चुका है और आप उस टेबल को लेकर के बहुत ज्यादा आशाएं ना बनाएं, क्योंकि OROP 2 में जो रिवीजन हुआ है वो जुलाई 2019 का रिवीजन है और ये 7th पे कमीशन के बाद का ही रिवीजन है। और अगर अगला रिवीजन 2024 जुलाई में होना है वो भी 7th पे कमीशन के बाद का ही रिवीजन है। उस बीच में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, कोई ज्यादा पेंशन में तब्दीलियां नहीं हुई है, जिस वजह से पेंशन में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ जाएगी ऐसे चांसेस कम है। लेकिन फिर भी जो टेबल जारी किया गया उसमें मिनिमम मैक्सिमम बहुत सारी चीजें लिया गया है, जिस वजह से कुछ ना कुछ हो सकता है उसका मिलता जुलता आंकड़ा OROP 3 में आ जाए, लेकिन उस टेबल का 100% विश्वसनीयता बिल्कुल भी नहीं है। वो टेबल में जो साइन करने वाले कोई कर्नल साहब दिखाया गया उसका भी कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है। चूंकि टेबल आपके पास पहुंच चुका था तो टेबल के बारे में आप सबको समझाना, कि आप सबको बताना कि उस टेबल के भरोसे, उस टेबल को 100% सच्चाई मान के ना चलें दोस्तों। ये मेरा फर्ज था, इसलिए आप सबके सामने इस जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।